नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश पुनिया, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक परिवार की। जी हाँ, एक ऐसा परिवार जो कि हंसता खेलता खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। परिवार के मुखिया का नाम शेषाराम, पत्नी और छोटा भाई और शेषाराम के एक 16 साल की बेटी और एक बेटा। परिवार हंसी मौज में अच्छे दिन काट रहा था, लेकिन तभी एक ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि जो खंडर की तरह उस परिवार को बेजान बेबस कर देता है। कहानी की शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान के पाली ज़िले से, जहां 18 मार्च को इस परिवार के रहने वाले पत्नी, शेषाराम की पत्नी और उसका छोटा भाई और शेषाराम की बेटी 18 मार्च को पाली ज़िले में पहुंचते हैं। पाली के पास उनका गांव था, जहां पर वो अपनी बेटी को दर्शन कराने के लिए लेकर आते हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है कि बेटी को दर्शन तो नहीं, पर परमात्मा से ज़रूर मिला देते हैं। वो चिल्लाती रही, मदद लगाती रही, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। ना ही उसकी बेबसी पे कोई रोने वाला था, बस चित्कार भर रही थी। तो वो एक अंधेरी रात थी, और उस गांव में आकर उस बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, आखिर क्या वजह रही कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करने पे उतारू हो गई, जिसको सुनते ही हर किसी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जी हाँ, हम आपको बताएंगे इस कहानी में कुछ ऐसा ही। ये कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक केस है, एक स्टडी किया हुआ केस है, जो कि बहुत ही बारीकियों से स्टडी किया गया है। कहानी दरअसल ये है कि राजस्थान के पाली ज़िले से मात्र 10 किलोमीटर दूर सोनाई मांझी नाम का एक गांव है। उस गांव में 18 मार्च की रात को पुणे में रहने वाला एक परिवार के 3 सदस्य पहुंचते हैं। उनका वो पुरखों का गांव वही है। पुणे में वो अपना छोटा मोटा बिजनेस काम धंधा करते हैं। आखिर वो गांव में आए थे, आए क्यों, क्या किया, ये सारे राज खुलते हैं तकरीबन काफ़ी समय बाद। जब सामने आता है सब कुछ, तो हर किसी के दिल से, मुंह से, ज़बान से एक आहट निकल जाती है। हुआ यूँ था कि शेषाराम की पत्नी, बेटी और शेषाराम का छोटा भाई 19 मार्च को गांव पहुंचते हैं। 18 मार्च को गांव पहुंचते हैं। 19 मार्च की रात को वो अपनी बेटी को दर्शन कराने के लिए बोलते हैं। दर्शन के बहाने से ही उसकी बेटी को वहाँ लाया गया था। और दर्शन क्या, यूँ कहूँ कि परमात्मा से मिला दिया उनको, या यूँ कहूँ कि वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, पर उन हवस भेड़ियों ने, शैतानों ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिर उसको गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या हुआ होगा, आखिर क्यों हुआ होगा ऐसा कि एक माँ ने अपनी बेटी को गला दबाकर मार दिया? क्या वजह रही होगी, देखते हैं। हुआ यूँ कि 19 तारीख को 18 तारीख को जब 18 मार्च को जब उसकी फैमिली गांव में पहुंचती है, उसी रात को उसकी बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बेटी के मरने के बाद उसके शव पे, डेड बॉडी पे पेट्रोल डाला जाता है और उसको आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद भी जब बॉडी नहीं जलती है, तो उसको एक प्लास्टिक के बोरे में डाला जाता है, अच्छी तरह से लपेटा जाता है प्लास्टिक, और नदी किनारे ले जाकर उसको गाड़ दिया जाता है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल रहता है। परिवार में कुछ जिक्र नहीं होता कि बेटी कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं।
सब कुछ एज इट इज जैसा चल रहा था वैसे ही चलता है। 20 मार्च को उस लड़की का चाचा वापस पुणे चला जाता है। पुणे जाने के बाद वो वहाँ नॉर्मल अपना लाइफ स्टाइल जीता है। उसकी माँ अपने पीहर चली जाती है। तकरीबन 30 दिन बाद यानी कि 1 महीने बाद इस घटना की भनक लगती है बीट कांस्टेबल को, उस गांव के बीट कांस्टेबल को। बीट कांस्टेबल अपने सीनियर अधिकारियों को इस खबर की जानकारी देता है और फिर धीरे धीरे आग की तरह ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। 29 अप्रैल को नदी की खुदाई की जाती है। नदी की खुदाई में बच्ची का 16 साल की लड़की का बचा हुआ अर्धनग्न अर्ध जला हुआ शव बरामद होता है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये सामने आता है कि उसकी हत्या गला दबाने से, दम घुटने से या सांस रुकने से हुई थी। सब अचंभित, आश्चर्यजनक स्थिति। गांव वाले एक सन्नाटे में जी रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। परिवार वालों की तलाश जारी होती है। सब पुलिस वालों को पता चलता है कि इसका परिवार तो पुणे में रहता है, ये 18 मार्च को यहाँ आए थे। और आखिर कांस्टेबल को भनक भी ये लगती है कि 18 मार्च को ऐसे ऐसे आए थे और उनके साथ वो बच्ची नहीं गई। शंका थी। शंका के आधार पे ही सब कुछ कांस्टेबल ने अपने एहतियातन या अपने इंटेलिजेंस के थ्रू सब जानकारियाँ इकट्ठा की और आखिरकार पाया कि बच्ची को मारकर नदी में गाड़ दिया गया है। सब कुछ निकलने के बाद पुलिस की टीम पुणे पहुंचती है। पुणे से उसके घर वालों को सबको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उनसे पहला सवाल यही होता है कि बच्ची कहाँ है। उन्होंने कहा कि बच्ची मतलब किडनैप हो गई, भाग गई। अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस का दूसरा सवाल होता है कि आपने FIR क्यों नहीं करवाई। सब कुछ समझने के बाद पुलिस को समझ में आ जाता है कि बच्ची को इन्होंने ही कत्ल किया था। आखिर क्या वजह रही थी। थोड़ा सा प्रेशर डालने के बाद उसकी माँ ने, उसके चाचा ने कबूल भी कर लिया कि हमने उसको मौत के घाट उतारा था। पर किसी के समझ में ये नहीं आ रहा कि उसको मारा क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बच्ची को मारा क्यों। ऐसी क्या वजह, ऐसी क्या गलती की उसने कि उसको मौत की सज़ा मिली। इसके लिए पुलिस ने एक टीम गठित की और पुणे भेजी। पुणे भेजने के बाद वहाँ हमने पाया कि बच्ची तकरीबन 16 साल की नाबालिग थी और वो वहाँ पे एक मराठी युवक से प्यार करती थी। ये प्यार ही वो वजह थी जो उसकी मौत का कारण बना। प्यार में लोग इस कदर भी अंधे हो जाते हैं कि खुद को मार लेते हैं या अपने प्यारे हमसफ़र को मार देते हैं। और प्यार की सनक ऐसी भी हो जाती है कि वो अपने घर वालों को भी मार देते हैं या फिर घर वाले उनको भी मार देते हैं। ऐसा ही हुआ इस लड़की के साथ। पड़ताल में सामने आया कि बच्ची रिंकू प्रेमी से शादी करने की जिद कर रही थी। अक्सर हुआ ये था कि जो रिंकू नाम का लड़का है वो वहाँ पे इनके जो पड़ोस में, मोहल्ले में या इनकी कॉलोनी में या इनकी सोसाइटी में रहता था और दोनों बच्चों में प्रेम हो गए। और ये तकरीबन 2-2.5 महीने पहले
रिंकू के साथ वो घर से भी भाग गई थी। घर से भागने के बाद वो बच्ची घर से भागने के बाद घर वालों ने पुलिस में मुख्तियार दायर की। एफआईआर रिपोर्ट मिलने के बाद उनको दादर स्टेशन से दोनों को दस्तयाब कर लिया गया और घर वालों को सपुर्द कर दिया गया। लड़के को पेटा एक्ट में और पोस्को एक्ट में लड़के को गिरफ्तार किया। 1 महीने जेल के अंदर भी रहा। 1 महीने बाद जब किशोर उस जमानत पे जेल से छूटा तो लड़की फिर से उससे शादी करने की जिद करने लगी। इसी जिद को लेकर वो दोनों आपस में घर वालों में मतभेद हो गया और वो बच्ची को दर्शन कराने के लिए या दर्शन कराने के बहाने से उनको वहाँ लेके आए। ये सारा खुलासा पुलिस ने करने के बाद उनके चाचा और माँ बाप को पिता को नहीं, उसके चाचा और माँ को सजाएं। अभी तो कोर्ट में चल रहा, सजाएं हम नहीं बता सकते, पर उनको शायद तक ताउम्र जेल में बितानी पड़ेगी। एक गलत डिसीजन की वजह से ये सब हुआ। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी सोचते कि हो सकता है कि दोनों बच्चों की खुशी में उनकी खुशी ढूंढते तो ऐसा नहीं होता, पर जो भी है बहुत गलत हुआ। एक पाश्चात्य संस्कृति का उदाहरण देखने को मिला हमारे समाज में, जो कि बहुत ही गलत हुआ। धन्यवाद।